इस समय विंध्य क्षेत्र के रीवा का सियासी पारा बिना किसी चुनावी माहौल के अपने पूरे चरम पर है। आपको बता दें कि रीवा मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ माना जाता है, जहां सभी सियासतदारों की नजर टिकी रहती है और किसी जमाने में रीवा से ही मध्य प्रदेश की सरकार चला करती थी। वहीं इन दिनों रीवा के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि रीवा की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही चलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इन दिनों विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उनके दादा श्रीनिवास तिवारी को लेकर मुखर हैं। रीवा सांसद द्वारा हाल ही में दिए गए श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ बयानों के बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया था। उसके साथ ही भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने भी रीवा सांसद के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं सांसद अपने बयानों से नहीं पलटे और उन्होंने यहां तक कह डाला कि यदि मुझे गलत साबित कर दें तो मैं जिंदा जला दिया जाऊं। बहरहाल सांसद और विधायक के इस तकरार से लोग अलग ही कयास लगाने लगे हैं। लोगों ने सवाल किए कि सांसद के विरोध के बाद क्या सिद्धार्थ अब भाजपा में अकेले पड़ गए हैं। वहीं सांसद द्वारा भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के परिवार पर जुबानी हमले लगातार जारी हैं। गुरुवार को सांसद ने एक बार फिर कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीनिवास तिवारी और उनके परिवार पर हमला बोल राजनीतिक गलियारे में सनसनी मचा दी है। इस बार उन्होंने विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आप और सिद्धार्थ के बीच अच्छे गहरे खासे संबंध थे जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसी क्या बात आ पड़ी कि सिद्धार्थ का आपने विरोध भी शुरू किया, बयानबाजी भी एक दूसरे पे होने लगी? हमने सिद्धार्थ का कभी विरोध नहीं किया, उनके चुनाव में मदद की और सिद्धार्थ के खिलाफ आज तक मैंने कहीं कोई एक शब्द नहीं बोला। वो बोल रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उन्होंने आपको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने आपने जो बयान दिया था उनके बाबा के खिलाफ, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके ही पार्टी के हैं, ऐसी बातें की हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि उनको प्रेस में तो नहीं आना चाहिए था, जबकि उनके खिलाफ हमने कोई बात नहीं की। उन्होंने प्रेस में आकर के और जो बातें हमारे खिलाफ कही वो उनको मुबारक हो, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमें तो उनसे कोई इस तरह की शिकायत नहीं है। जो भी शिकायत होगी पार्टी के फोरम पर उसको उठाया है, उठाऊंगा और बात भी किया है। क्या आपके लोकसभा में सिद्धार्थ तिवारी का सहयोग रहा आपके चुनाव पे, या उनके दादा का सहयोग, मतलब उनके लोग जुड़े रहे आपसे लोकसभा चुनाव? नहीं, सिद्धार्थ तिवारी ने कुछ सरपंचों को और कई बड़े नेताओं को उस समय भाजपा में शामिल न हो इसके लिए प्रयास किया। रमाशंकर मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस के हैं, इसलिए इनके दामाद का ट्रांसफ़र किया जाए, जबकि वो भाजपा में शामिल हो चुके थे। ये सब काम किया सिद्धार्थ तिवारी ने लोकसभा में। उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए किया। क्या किया? हमारे फ़ायदे के लिए किया होगा ये सब। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने भाजपा पे रहते हुए भाजपा की जड़ें काटने का काम किया है? नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को रोका लोकसभा, जबकि पार्टी की नीति थी कि सबको शामिल करो विधानसभा चुनाव के समय, परंतु उन्होंने पार्टी में आने से लोगों को रोका। अब वो जड़ काटने का काम कर रहे थे कि सींचने का काम कर रहे थे, तो पार्टी का काम है। अरुणा तिवारी भी आपको कहेंगे तो बात को इस तरह कहेगा हैं? अरुणा तिवारी जी भी कहेंगे? नहीं, अरुणा तिवारी जी ठीक है, स्वाभाविक है। वो उनके वो वारिस हैं श्रीनिवास तिवारी जी की। उनके पति उनके वारिस थे, राजनीतिक वारिस उन्होंने ही तैयार किया उनको, बावला को। तो वो विरोधी दल की कार्यकर्ता हैं, श्रीनिवास तिवारी जी की बहू हैं और उनका विरोध करना, उनकी आपत्ति करने का जो मैं जायज़ समझता हूँ। उनके अपनी संवेदनाएं हैं अपने ससुर के लिए, तो उसे मैं कुछ के नहीं कह सकता उस विषय में। अब अमैया की राजनीति कहाँ चली गई? अमैया की राजनीति भगवान जाने जहाँ ले जाएगी, अभी कोई ठिकाना नहीं है अमैया की राजनीति। क्या सिद्धार्थ फिर कांग्रेस में आ सकते हैं? क्या है अब वो सिद्धार्थ से बात करिए ना। जनपद अध्यक्ष गंगेव ने आपके हाथों सदस्यता ली है, विकास तिवारी ने अल्प समिति के सदस्य, उनके करोड़ों रुपए की घोटाला के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? अल्पाय समिति तो हमेशा श्रीनिवास जी के ज़माने से घोटाले में घिरी रही है, तो उसका कौन कहाँ कितना घोटाला है, क्या घोटाला है,
जिसकी चर्चा तिवारी जी जब थे तब से लेकर के, और उसके जन्मकाल से ही ये घोटाले में ही इसका जन्म हुआ, घोटाले की ही ये सोसाइटी रही है, इसलिए इसमें क्या क्या है मुझको पता नहीं है। विकास तिवारी के बीजेपी ज्वाइन करने पे सिद्धार्थ तिवारी ने रोक लगा के रखी थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर ही लिए कल उन्होंने। नहीं, विकास तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी नीति से बहुत प्रभावित थे। पहले भी वो कांग्रेस में थे, तब से लगातार वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संघर्ष करते रहे और उनको सफलता मिली। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और बधाई है उनको। क्या अब अल्प सोसाइटी की अब जांच नहीं होगी क्या, जो घोटाला? नहीं, वो तो प्रोसेस में जो कुछ होगा वो प्रोसेस अपने आप चलेगा, उसमें इसका क्या, कितने लोग हैं उसमें क्या है, वो बहुत पचड़ेबाजी है, वो तो उसका न कहीं सिर है न कहीं पैर है, वो तो अंत है उसका। तो आपने जैसा अभी बोला कि श्रीनिवास तिवारी के जमाने से भ्रष्टाचार ये सब होता आया, अभी चुनाव के समय ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या ऐसी बातें हुई कि ये सब उनका बोलने लगे कि भ्रष्टाचार ये सब होने लगा? नहीं, आपने ही अभी पहली बार सोसाइटी के मामले की बात आई तो इसलिए मैंने बताया कि वो सोसाइटी पहले से ही भ्रष्टाचार से में डूबी हुई थी, बाकी पहले चर्चा नहीं आई इसलिए मैंने पहले चर्चा नहीं की।